अबे जितनी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मेरी सुन ली, अगर इतना ट्रिपल एच सुन ले तो मजा ना आ जाए, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इज बैक विद दैट मॉन्स्टरस लुक। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। सॉरी, मुझे पता है आज वीडियो थोड़ी सी डिले है, थोड़ा सा आज के लिए देख लेना भाई। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करती है द मैन बेकी लिंच। बेकी लिंच आके बताती है, क्योंकि यही वो जगह, यही वो सिटी है जहां पे जो बेकी लिंच का द मैन वाला कैरेक्टर है वो बॉर्न हुआ था। एंड देन वो बोलती है उन्होंने कैसे इस कैरेक्टर को लिया, उसके बाद उनका थोड़ा सा नीचे गया मामला। एंड देन आज वो फिर से काफी टाइम के बाद जो इस वुमेन्स डिवीजन है उसको रूल कर रही है, यहाँ पे वो वर्ल्ड चैंपियन है। और साथ में यही बताते हैं कि नया डिवीजन आ चुका है ड्राफ्ट की वजह से, और उनको चाहिए सबसे बेस्ट बंदा जो कि उनको चैलेंज करे। ऐसा बोलते किसका थीम सॉन्ग प्ले होता है, ऐसा बोलते लिव मॉर्गन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लिव मॉर्गन आती है और कहते देखो मैं तुम्हारी जो है नंबर 1 कंटेंडर हूं, और अगर सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से चैंपियनशिप तुम्हारे पास है तो वो रीजन है मैं, क्योंकि अगर मैंने रिया रिप्ली को अटैक ही नहीं किया होता तो ये जो चैंपियनशिप है बेकी लिंच वो तेरे पास ही नहीं होती। अब इस पर बेकी लिंच बोलती है कि अगर तेरे पास भी ये चैंपियनशिप नहीं है तो उसका रीजन मैं हूं, क्योंकि ये चैंपियनशिप जीतने का मौका तेरे पास भी था, लेकिन तेरे को ही एंड में डिस्ट्रॉय करके हरा के मैंने ये जो चैंपियनशिप है उसको अपने नाम किया है। एंड देन यहाँ पे बोलते बोलते नाया जैक्स की भी एंट्री हो जाती है। वैसे तो ड्राफ्ट का रूल अभी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों रोस्टर आज रॉ में लॉक हुए हैं, तो इसलिए नाया जैक्स स्मैकडाउन में ट्रेड होने के बाद भी, ड्राफ्ट होने के बाद भी आज यहाँ पे आ सकती है। जैसी नाया जैक्स आई, नाया जैक्स को बहुत तगड़ी वाली बूम मिली। आप उन्हें कह सकते हो विमेंस डिवीजन का डोमिनिक मिस्टीरियो। अब उतनी भी ज्यादा हीट नहीं थी, लेकिन वैसे विमेंस डिवीजन मेंस डिवीजन से कंपेयर करो तो थोड़ा नीचे ही रहता, तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड है उसको घटा लेना। एंड देन यहाँ पे नाया जैक्स आके बोलती है कि मैंने तो तुम दोनों को ही डोमिनेट किया है, मैंने तुम दोनों को ही तोड़ा है, तो मुझे होना चाहिए था इस टाइम पे चैंपियन, क्योंकि लिव मॉर्गन और बेकी लिंच दोनों को ही तोड़ा हुआ था। एंड देन आगे बात प्रोसीड होती है और वो बोलती है कि आज मेरी मंडे नाइट रॉ में लास्ट नाइट है, और पता है इसके ऊपर क्राउड ने उनको चीयर करना शुरू कर दिया कि चलो भाई नाया जैक्स नहीं दिखेगी तो ठीक है, ये हमारे सामने से तो एटलीस्ट ये गायब होने वाली है। नाया जैक्स आगे जाके बोलती है कि मैं लीव तो कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी एक को भी अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। ऐसे में लिव मॉर्गन के अंदर की जो ज्वाला है वो भड़क गई, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की नाया जैक्स के ऊपर। नाया जैक्स में से हट जाती है और उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब आज शो पर नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच होगा। ये देखा जाए तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट तो था, लेकिन अब विमेंस डिवीजन के बारे में ज्यादा केयर नहीं कर रहे तो मुझे पता है फिर आपको बोरिंग लग सकता है। इसके बाद शो पर आती है स्टेफनी मैकमैन, और आज स्टेफनी मैकमैन को देख के बहुत अच्छा लगा। क्या उनके म्यूजिक में थोड़ा सा WWE ने चेंज किया, थोड़ा सा उसमें इंस्ट्रूमेंट और डाल दिए। स्टेफनी मैकमैन ड्राफ्ट के पिक करने आई थी, वो ये भी बोलती है कि दोबारा से शोज पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ ने सिलेक्ट किया है गुंथर एंड लुडविग काइजर को, इंपीरियम, लेकिन जियोवानी विंची यहाँ पे नहीं है। और स्मैकडाउन से फिर अगली पिक होती है जेड कारगिल, तो वो स्मैकडाउन पे स्टे करने वाली है। मंडे नाइट रॉ पर आती है डैमेज कंट्रोल एंड स्मैकडाउन केविन ओवेंस स्टे करने वाले वहां पे। तो ये था ड्राफ्ट का राउंड 1। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है गुंथर वर्सेस एक्सेवियर वुड्स के बीच में, और इस पूरे मैच में गुंथर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे कि वो एक्सेवियर को तोड़ रहे हैं। जिस मोमेंट पर भी कभी वुड्स ने कमबैक करने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा है भाई आज इस बंदे ने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, क्योंकि गुंथर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे थे एक्सेवियर वुड्स के सामने। नी के ऊपर वो लगातार ही टारगेट कर रहे थे, इतनी देर तक उन्होंने वुड्स को होल्ड में रखा, ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये बंदा टैप आउट कर दे वरना इसकी जान ना चली जाए। एंड में जाके सबमिशन के थ्रू ही जो गुंथर है वो ये वाला मैच जीत जाते हैं, एंड देन जो वुड्स है उनका टैप आउट आ जाता है। इसके बाद शो पर लोगन पॉल एंड स्पीड होते हैं, और स्पीड को जितनी बार भी मैं WWE टीवी पे देखता हूँ मुझे बहुत अनरियल लगता है कि ये बंदा सही में WWE टीवी पर है, क्योंकि शो की जो स्टार्टिंग है वो भी हमको ऐसे दिखते हैं जब लोगन पॉल और स्पीड जो है आ रहे होते हैं, और उनके जो है डेमिन प्रीस्ट और जजमेंट इन सबसे बात भी हो रही होती है। ये ड्राफ्ट के पिक करने के लिए आए थे। सबसे पहले स्पीड ने जो है पिक किया CM पंक को। स्पीड यहाँ पे अपनी बार्क भौंकने के साथ भी आते हैं, उन्होंने एंड में बोलते बोलते भौंका भी था, तो वो तो उनके साथ हमेशा ही जाने वाला है। लोगन पॉल ने स्मैकडाउन के लिए सिलेक्ट किया द प्राइड को। मंडे नाइट रॉ सिलेक्ट करता है ब्रॉन स्ट्रोमैन को। तो इतने टाइम से जो पेंडिंग में था ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न, वो आज अभी शो के लिए तो पता चल गया कि चलो मंडे नाइट रॉ में आएंगे। एंड देन स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया है टिफनी स्टैटन को। इसके बाद ही बोलते बोलते ही जो लोगन पॉल है वो रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो जे उसो की बात करते हैं कि जे उसो कैसे ब्लड लाइन से निकल गया, ये बंदा अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे देखो मैंने अकेले क्या क्या कर लिया है। मतलब सारी जो बातें वो जे उसो के अगेंस्ट बोल रहे थे, और बोलते बोलते ही जे उसो का थीम सॉन्ग भी प्ले हो जाता है। जे उसो के आने के बाद पूरा ना माहौल सा सेट हो गया यहाँ पे, क्योंकि जे उसो से जो कनेक्शन है क्राउड का वो कितना अच्छा है, तो उसकी वजह से शो में एक अलग ही एनर्जी फील हो जाती है। अपने यीट जवाब चाहिए होते हैं जे उसो को। वो बोलते हैं कि
कि तुमको क्या लगता है, क्या जे उसो डेवन प्रीस्ट को हराएगा, तो उसमें बोलते हैं ईट। और फिर क्या जे उसो के पास चैंपियनशिप होगी, उस पर भी होता है ईट। और क्या लोगन पॉल को तोड़ने वाला, उस पर भी होती है ईट। अब इस पे लोगन पॉल बोलते हैं क्या भाई तू मुझे रोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही लोगन पॉल अपने प्लान के साथ आता है और वो था जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर का वहां से निकल के आना। और लोगन पॉल फिर बोलते हैं कि भाई देख तू फिर से अकेला हो गया, तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, तेरे पास बोलने के लिए भी सिर्फ दो ही शब्द हैं, एक है यीट और ये है ऊस। ऐसा करके उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की। लगा तो फनी वैसे मुझे, भले लोगन पॉल बहुत सारे लोगों को इरिटेटिंग लगता है, लेकिन मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। इसके बाद जो फिन बैलर और जेडी मैकडोना है उन्होंने अटैक किया जे उसो के ऊपर। अटैक करते करते लोगन पॉल की कमेंट्री चल रही थी और सुपर बॉल का कोई चैंपियन भी आया था, भाई मुझे नहीं पता वो स्पोर्ट में क्या करते हैं। तीर उसके पास अंगूठियां थी और ये अंगूठी से पंच करने जाते हैं लोगन पॉल, लेकिन जो पंच है वो लैंड जे उसो के ऊपर नहीं हुआ, वो जेडी मैकडोना के ऊपर लैंड हो गया। और फिर जो बिल्कुल जेडी मैकडोना उनका सिर का जो हमको बाद में हाल दिखा था वो लगा था भाई क्या कर दिया इस बंदे के साथ, लेकिन फिर भी लोगन पॉल क्योंकि वहां पे थे तो जे उसो के ऊपर ये लोग भारी ही पड़ रहे होते हैं। एंड देन एक ऐसा थीम सॉन्ग, एक ऐसा म्यूजिक हिट होता है जिसके रिटर्न का इंतजार बहुत टाइम से था और ये था ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन को जब मैंने पहली बार अभी रिटर्न के बाद मतलब रॉ में जब देखा, मेरे को इतनी खुशी हुई ना ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख के। मैं कितने टाइम से कह रहा था भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन तुम रिप्ड हो गए हो, अच्छे एब्स अच्छे लगते हैं, चलो डेफिनेशन अच्छी आ रही है, फैट परसेंटेज कम है, लेकिन तुम्हारा वो मॉन्स्टर वाला लुक तभी आता है जो वो अर्ली ब्रॉन स्ट्रोमैन का था। तो उसको कुछ हद तक अचीव करने की कोशिश की गई है। मैं तो कह रहा हूं भाई वो जो कार्गो पैंट्स हो, जो मिलिट्री पैंट्स है, वही पहन के आ जाओ, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की वाइब ही उसमें पूरी चेंज हो जाती है। और आज जो उनकी बियर्ड थी वो भी बड़ी थी, जो हेयर स्टाइल था वो भी बस चोटी थोड़ी सी कम निकल रही थी, बाकी वो जो स्टाइल है बिल्कुल वैसे था जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन का पहले वाला था, जिसमें उन्होंने केन के साथ, बिग शो के साथ, ब्रॉक लेसनर के साथ उनके साथ फ्यूड करी थी। जे उसो के साथ हुआ तो ऑब्वियसली वो बेफेस थे। चोक स्लैम मारा थोड़ी, चोक स्लैम उठा के एक जन्म तक उन्होंने होल्ड किया यहाँ पे और उसके बाद उन्होंने जो है फिन बैलर को नीचे पटका एंड देन सबकी तो वहां पे फटके चार हो गए भाई, सब निकल लेते हैं वहां से। जे उसे फिर शांति कर रहे होते भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन चल चुप हो जा, शांत हो जा, क्योंकि वो जो सुपर बॉल वाला चैंपियन होता है उससे भी जाके ब्रॉन स्ट्रोमैन जाके भिड़ रहे थे। तो यही मुझे लगता है प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमैन की, क्योंकि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक वाइब, एक फील दे के एंट्री करवाई जाए रिंग में हमेशा, जो अपना उनका कैरेक्टर है, ये नहीं कि उनको कहीं उल्लू पुल्लू के साथ लगा रहे भाई, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत इंप्रेसिव हो सकता है। अभी भी मौका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, क्योंकि वो जो कनेक्ट करती है ऑडियंस ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ वो अभी भी कर लेगी अगर उस वे में प्रेजेंट किया जाता है जैसे पहले किया गया था। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बात अच्छे से पता है, इसीलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भाई थोड़ा सा जो साइज है उसको भी गेन किया। तो मैं तो भाई बहुत इंप्रेस हुआ आज ब्रॉन स्ट्रोमैन से। अब होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ जो स्टोरी लाइन है, जो डायरेक्शन है, जो उनको पाथ दे वो वैसा ही हो जो कि उनको फिर से बड़ा वाला मॉन्स्टर बनने की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट मैच आता है शो पर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में, और इस मैच को भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो के बीच में डाला, लेकिन शो को, इस मैच को देखने में फील आ रहा था कि हाँ भाई जैसे बड़े मैच की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो एक्सप्लोसिव हैवी मूव्स हैं वो दिख रहे थे। सैमी ज़ेन बस किसी तरीके से बच रहे थे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है सैमी ज़ेन, तो अभी तो वैसे भी उनकी टाइटल ना जाने वाली ना वो हारने वाले। उन्होंने हेलुआ किक मार दी ब्रॉन्सन रीड को, और जैसे ही उन्होंने किक मारी पिन करने के लिए वो जा रहे होते हैं, पीछे से उठा के चैट गेबल ने वहीं से उनको सुप्लेक्स दे दिया। और उसके बाद उन्होंने जो अटैक किया है उनके लेग के ऊपर पूरी तरीके से कि भाई जैसे कि इसका करियर ही मुझे खराब कर देना है, तबाह कर देना है। अब ये करते करते वो तो अपनी साजिशों में बिल्कुल लगे हुए थे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने भी सुनामी मार दी चैट गेबल के ऊपर। चैट गेबल को लग रहा था चलो भाई मैं सेलिब्रेट करता हूं, उन्होंने चैंपियनशिप उठाई हुई थी, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्सन रीड ने चैट गेबल को भी ठोक दिया। तो अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो फ्यूड है क्लियरली यहां पे दिख रही है कि भाई ये जो तीनों बंदे हैं वो इसके पीछे लगने वाले हैं। मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि जैसे बड़ा चैंपियन है गुंथर, अब वो टाइटल हारा है, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई अब ये क्या होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। वो स्टोरी लाइन, उस टाइटल की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी फील हो रही है, जिस तरीके से तीनों सुपरस्टार्स इसके पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली चैट गेबल। ये बंदा तो भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके ही मानेगा अपने पास। नेक्स्ट चीज जो शो पर होती है वो थी ड्राफ्ट की एक और राउंड, और यहाँ पे रॉन सिमंस एंड जेबीएल होते हैं। रॉ ने सबसे पहले सिलेक्ट किया है रे मिस्टीरियो की पूरी गैंग को, एलडब्ल्यू पूरी उनके साथ आने वाली, और कार्लिटो भी यहाँ पर है। वो पता नहीं काहे को आ रहे हैं क्योंकि वो तो अलग हो चुके हैं उनसे। इसके बाद स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया सांतोस एस्कोबार की लेगार्डो डेल फैंटास्मा को, फिर रॉक ने सिलेक्ट किया ड्रू मैकिंटायर को, और स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया नाकामुरा को, यानी कि नाकामुरा वहां पर जाने वाले हैं। ये वाला राउंड होने के बाद ही ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है, और ड्रू मैकिंटायर फिर से परेशान है। उनका ऑब्सेशन तो कभी खत्म होता नहीं सीएम पंक के साथ में। वही कहते हैं मेरे से पहले कैसे सीएम पंक जा रहा है, देखो सीएम पंक भी टूटा फूटा है, मैं भी टूटा फूटा हूं, लेकिन मैं अपने टूटे फूटे हाथ के साथ ही यहां पे आया हूं, सीएम पंक की तरह मैं नहीं हूं। ये बोलने के बाद ही सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। बिल्कुल इधर उधर चारों तरफ ड्रू मैकिंटायर देख रहे कहां से निकलेगा, पता नहीं कहां, वो हॉस्पिटैलिटी वाले एरिया में कहीं तो बहुत ऊपर थे सीएम पंक, और उधर से ही सीएम पंक बोल रहे होते भाई मैं कोई घर पे नहीं बैठा हुआ हूं, मैं यहां पर हूं। और ये सारा सीन देख के रॉन सिमंस का
वो जो डैम है वो उन्होंने आज भी बोला शो पर। रॉन सिमंस अगर दिखे टीवी पे और वो डैम ना बोल के जाए WWE प्रोग्रामिंग में तो वो इनकम्प्लीट फील होता है। बहुत सारे लोग जो कनेक्ट नहीं करते उनको लगता होगा अरे क्या बीच में घुसेड़ दिया बंदे ने, तो सेंस भी नहीं बना, लेकिन उस चीज का कोई सेंस होता ही नहीं है, इसलिए वो चीज इतनी ज्यादा कूल लगती है। इसके बाद शो पर मैगजीन वर्सेस कैंडिस लेरे का मैच था। चैट गेबल की तरफ से बहुत लेसन्स, बहुत ज्यादा क्या ना ऐसे गुस्से में क्या बोलते हैं, मम्मियां डांटती थी वैसे डांटा जाता है, मम्मी तो खैर अच्छे वे में डांटती है, वो तो गलत वे में डांट रहा था। तो चैट गेबल बोलते हैं करना है जीतना है, लेकिन मैगजीन यहाँ पे भी हार चुकी है, तो इस पे चैट गेबल का रिएक्शन तो भाई बिल्कुल भी वैसे अच्छा नहीं था। अब पूरे शो पर हमको दिख रहा है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को चेज कर रहे हैं, लेकिन सीएम पंक का म्यूजिक हिट हुआ और ड्रू मैकिंटायर तो ऊपर पहुंच गए, बट सीएम पंक का म्यूजिक हिट हुआ तो इस बार उल्टा हो गया। अब सीएम पंक तो नीचे हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर ऊपर पहुंच गए। अब ड्रू मैकिंटायर सिर्फ वहां से देख ही रहे थे कि भाई कैसे उस बंदे ने मेरे दिमाग के साथ खेल लिया। यहाँ पे आके सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ऐसा है ना बिल्कुल एक्स गर्लफ्रेंड की तरह, जिससे तुम बचना तो चाहते हो, छूटना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या कह रहा है तू कि मैंने तेरा एल्बो हर्ट किया, मुझे तो लगा था कि सोशल मीडिया पे जो तू अपना टाइपिंग वगैरह करता है उससे क्या पता तूने अपनी जो इंजरी है वो करवा ली हो। और वो बोलते हैं जो ड्रू मैकिंटायर की फेमस लाइन है कि आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड, तो उसको बोलते हैं कि जो लूजर्स हैं वो होप करते हैं, वो प्रे करते हैं, जो विनर्स हैं वो एक्चुअल में उस चीज को करके दिखा देते हैं। और यहाँ पे आके फिर उनका यही बोलना था कि जब मैं पूरी तरीके से फिट हो जाऊंगा तो मैं तेरी लाइफ को बना देने वाला हूं लिविंग हेल। ये होती है स्टोरी लाइन कि भाई ना सीएम पंक फिट है ना ड्रू मैकिंटायर फिट है, फिर भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि भाई लड़ो मरो, ऐसा कुछ नीड ही नहीं है। स्टोरी लाइन इन्होंने इतनी ज्यादा एपिक बना दी है। और देखो भाई जब भी इनका मैच होगा, स्पेशली जब इसमें चैंपियनशिप इन्वॉल्व होगी, तो उसके बाद ही फिर इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। इसके बाद शो पर एक और ड्राफ्ट का राउंड आता है और टेडी लॉन्ग अलुंड्रा ब्लेज यहाँ पे होती है। रॉ ने सिलेक्ट किया है जजमेंट डे को, जहां पर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली नहीं है क्या, ये ऐसे ही दिखा मुझे। स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया नेओमी को, रॉ ने सिलेक्ट किया ड्रैगनोव को। तो भाई एनएक्सटी से उनका कॉल अप हो चुका है, लोग अभी से एक्साइटेड हैं कि भाई कितने तगड़े तगड़े मैचेस डिलीवर करने वाले हैं। और फिर स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया है चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन को। इसके बाद शो पर मैच आता है लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। नाया जैक्स ने वही इस मैच में पूरा जो है डोमिनेट किया, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था इस मैच में लिव मॉर्गन जीतने वाली है। टिफनी बैठी हुई होती है वहीं पे, तो नेओमी ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया, नाया जैक्स उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद अपने फिनिशर्स के जो कॉम्बो है वो लगाया उन्होंने और नाया जैक्स पिन हो गई है, लिव मॉर्गन ने उनको पिन कर दिया। इससे यही मतलब है कि WWE लिव मॉर्गन को भी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, क्योंकि कई मौकों पर वो बिल्कुल एंड तक तो पहुंचते हैं लेकिन उसके बाद उनके हाथ में जो गोल्ड है फिलहाल वो नहीं आ पा रहा, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मामला WWE चल रही है, इसको मुझे ऐसा लगा। इसके बाद ड्राफ्ट का अगला राउंड आता है, डडली बॉयज होते हैं यहाँ पे। मंडे नाइट रॉ ने सिलेक्ट किया न्यू डे को, स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया प्रीटी डेडली को, रॉ ने सिलेक्ट किया लायरा वाल्किरिया को। तो वो भी आ चुकी है NXT से मेन रोस्टर में और इसको WWE ने बहुत इमोशनल वे में दिखाया, तो लग भी रहा है कि चलो भाई NXT से सुपरस्टार्स का आना बड़ी बात है। और फिर स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल को। इसके बाद मिज एंड आर-ट्रुथ वर्सेस ओटिस एंड अकीरा टोजावा का मैच था। यहाँ पर भी चैट गेबल ने बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा हुआ था। प्रेशर का कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि जो ट्रुथ क्रशिंग फिनाले है वो इस मैच में फिनिशर लगा के अकीरा टोजावा पिन हो गए हैं और यहाँ पे जो मैच है वो ट्रुथ और मिज जीत गए। इसके बाद एक और राउंड आता है जहाँ पे एडम पियर्स और निक ऑल्डिस होते हैं। फाइनल राउंड था ड्राफ्ट का। सबसे पहले रॉ ने सिलेक्ट किया है फाइनल टेस्टामेंट को, उसके बाद स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया है DIY को, रॉ ने सिलेक्ट किया है ब्रॉन्सन रीड को और स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किया है बिलियर डेवनपोर्ट को, जो कि फिर से NXT से आने वाली है। ये भी एक इमोशनल मूवमेंट था। अब आता है शो का मेन इवेंट, जे उसो, रिकोशे एंड अंद्रादे वर्सेस जजमेंट डे। और इस मैच में क्लियर पता लग रहा था भाई ये जजमेंट डे आपस में कुछ तो बहुत तगड़ा लड़ने, मतलब कुछ तो करने वाले हैं। और होता भी कुछ ऐसा है, जब साउथ ऑफ हेमन लगाने के लिए जा रहे होते हैं, मतलब ऊपर से चढ़ा दिया था उन्होंने जे उसो को, लेकिन जेडी मैकडोन आ गए बीच में, तो डेविन प्रीस्ट कहता भाई तेरे तो जरूरत भी नहीं थी, तू क्यों आया। इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ हो गई। सुपर किक मार दी डेविन प्रीस्ट को, जे उसो ने स्पीयर मारा, स्प्लैश मारा और पिनफॉल करके जे उसो ये वाला मैच अपनी टीम के लिए सिक्योर कर चुके हैं। और ये देख के जो चैंपियन है साहब हमारे डेविन प्रीस्ट, उनको तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। तो WWE ने आज रॉ की पेस बहुत अच्छी लगी और ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो रिटर्न है वो था इस पे चेरी ऑन टॉप। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।